गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पाठ पढ़ा था लिंग वचन कारक। आज हम उसका अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास कार्य हैं, लिंग कहलाते हैं। सही विकल्प, उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। तो लिंग कहलाते हैं, लिंग क्या कहलाते हैं देखिए। तो लिंग कहलाते हैं पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। अगला है लिंग के भेद हैं। लिंग का कौन सा भेद है चारों में बच्चों? तो लिंग का भेद है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के कौन से भेद है? दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो उत्तर है क, पुल्लिंग। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। अगला है स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ये स्त्रीलिंग है। भाषा और तिथियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि भाषा बोलते हैं ना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सब स्त्रीलिंग शब्द में है। आगे है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है वचन। जब शब्दों के एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे कहेंगे वचन। क्या कहते हैं? वचन। अगला है वचन के भेद हैं। वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे देखते हैं बच्चों। आगे हैं वाक्यों में वचन की पहचान कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? सभी के द्वारा। सभी बोले तो संज्ञा द्वारा, क्रियापद द्वारा और सर्वनाम द्वारा। आगे देखिए, आदर्श दर्शाने के लिए कौन से वचन का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है बहुवचन। क्या उत्तर है? बहुवचन। बहुवचन शब्द का आदर्श दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है किस प्रकार का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? उत्तर है जनता शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। कहते हैं ना, जनता आ गई। आगे देखिए, कारक कहलाते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के उस रूप को जिससे उसका संबंध अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है सही विकल्प का। कारक के कितने भेद होते हैं? बच्चों पढ़ें। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद होते हैं। नाम याद करिएगा आप लोग 8 भेदों के। अगला, वे शब्द जिन पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है क्या कहलाते हैं? तो कर्म कारक। क्या कहलाते हैं? कर्म कारक कहलाते हैं। कर्म कारक पे सही का निशान लगाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? कार्य याद करने के लिए कहे हैं, चिन्ह भी याद होने चाहिए। तो उनका चिन्ह होता है के लिए। कौन सा चिन्ह होता है बच्चों? के लिए। अगला है आपका निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। निम्न शब्दों के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको लिंग बदलने हैं। वो लिंग निम्न प्रकार हैं। ससुर का सास, मोरनी का मोर, पापी का पाप। देखिए ठाकुर से क्या होगा? लिंग परिवर्तन ठाकुराइन। लेखिका का लेखक, अनुजा का अनुज और सेठानी का सेठ, चूहा का चूहिया, हाथी का हथिनी। क्या होगा? हथिनी होगा। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। अभ्यास अ और ब हमने आज हल किया है। अगला अभ्यास अगली कक्षा में हल करेंगे। धन्यवाद।